हम्म। ओके, तो अब हम लिटरल्स पढ़ेंगे। टाइप, स्क्रिप्ट, लिटरल्स। टाइप तो सबसे पहले थ्योरी वही कुछ कुछ डिफिनेशन समझ लेते हैं। टाइप स्क्रिप्ट लिटरल्स टाइप्स अलाउ डेवलपर टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स। यहाँ पे याद रखना, टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यूज, कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू ही होनी चाहिए। Functions, parameters, or properties enhancing type safety by ensuring variables can hold predefined values. Variables से क्या hold कर सकते हैं? Predefined values. फिर से type script literals type allow developer to specify exact value for variables, functions, parameters, or properties enhancing type safety by ensuring variables can hold only predefined values. ठीक, I think so 20-30% तुमको समझ में आ गया होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं, है ना। टाइप स्क्रिप्ट में तुम यहाँ ऑफिशियल डॉग से भी जा करके पढ़ सकते हो। ठीक, अ लिटरल इज अ मोर कॉन्सेप्ट सब टाइप ऑफ कलेक्शन टाइप व्हाट इज मीन्ड बाय हेलो वर्ड इज अ स्ट्रिंग बट अ स्ट्रिंग इज नॉट हेलो वर्ड इनसाइड द टाइप सिस्टम। ये नहीं समझ में आएगा, ठीक। देखते हैं, अभी समझाता हूँ। देखो, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिटरल्स। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल। ठीक, तो समझते हैं। जैसे मान लो कि एक टाइप है हमारा ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग अप्रूव्ड और पेंडिंग अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। हाँ ठीक है, डिलीवर्ड है, छोड़ दिया, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे एक टाइप बनाया ऑर्डर स्टेटस का। ठीक, इसमें यहाँ पे यूनियन आई थिंक क्लियर है, क्या क्या पेंडिंग अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। तो देखो होते क्या है, जैसे मान लो यहाँ लेट ऑर्डर स्टेटस। देखो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ यही समझाना मेरे को कि देखो, सबसे पहले समझते हैं वापस से स्टार्टिंग से कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टाइप बनाया ऑर्डर स्टेटस का। इसमें ये जो टाइप है इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज हो सकते हैं, यूनियन या फिर पेंडिंग अप्रूव्ड रिजेक्टेड। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल है ऑर्डर स्टेटस, उसका टाइप क्या है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, ये वाला ऑर्डर स्टेटस। ठीक, तो अगर अब मैं यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस पे जाऊं तो क्या इस वेरिएबल को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ? नहीं, ये क्या आएगा, एक एरर। क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है, ऑर्डर स्टेटस। तो इसमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज ही आ सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में, जीएफजी के डेफिनेशन में हमको क्या लिखा था, क्या बोला गया था, टाइप स्क्रिप्ट लिटरल्स टाइप्स अलाउ डेवलपर टू स्पेसिफाई एग्जैक्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल्स। एग्जैक्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल या फिर स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज, सिर्फ 3 ही, हमारे केस में सिर्फ उधर वो 3 ही हो सकता है, तो मैं कोई भी चौथा दूंगा तो एरर थ्रो करेगा। फंक्शन, पैरामीटर और प्रॉपर्टी एनहांसिंग टाइप सेफ्टी बाय इंश्योरिंग वेरिएबल कैन होल्ड प्री डिफाइंड वैल्यूज। प्री डिफाइंड वैल्यूज मैंने उसको एक टाइप में पहले से प्री डिफाइंड बता दिया था कि ये अप्रूव्ड होगा, डिलीवर्ड होगा, ये सब होगा। तो अब क्या है कि अब ऑर्डर स्टेटस में मैं ये नहीं डाल सकता, मैं क्या डाल सकता हूँ, देखो, पेंडिंग अप्रूव्ड और रिजेक्ट रिजेक्टेड। और मैं क्या कुछ डाल सकता हूँ, मैं ये डाल सकता हूँ नहीं। ठीक, ये एरर थ्रो करेगा। मैं लेकिन क्या क्या डाल सकता हूँ, सजेशन में खुद दिखाया है तुमको, पेंडिंग अगर मैं डाल दी तो एरर हट गई। तो यही होते हैं हमारे क्या, स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक, और भी जैसे हम, जैसे कि जैसे कि ये तो एक ऐसा अपन जब कभी ई कॉमर्स की साइट बनाएंगे तो वहां पे इसका हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लो अभी एक और है, लेट मान लो आंसर, है ना। अब ये आंसर भी क्या हो सकता है, अब यहाँ पे टाइप अलाइ से इसको इसकी जरूरत नहीं। कैसे एरर क्यों आ गई है? लेट आंसर,
ओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक आंसर बनाया, वेरिएबल। अब ये जो है इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज जा सकती हैं, यस और नो। अगर मैं यहाँ पे आंसर पे जाऊं तो इक्वल टू करूं यस, ठीक, और आंसर पे जाऊं वापस से इक्वल टू करूं तो नो। अब वापस से अगर आंसर पे मैं कुछ और वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो अगर मे बी, तो ये क्या आ रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। तो आई थिंक सो ये भी क्लियर है। यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग लिटरल का ही क्या है, एक बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिक या नंबर लिटरल्स पे। तो जैसे मान लो वापस से मैं ये दे सकता हूँ ना, टाइप स्पीड। अब अगर कोई वेरिएबल मैंने बनाया लेट स्पीड कोलन स्पीड, तो ये जो स्पीड वेरिएबल है इसके अंदर सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, 100। यहाँ पे मैं क्या 400 भेज सकता हूँ, 400 नहीं ना, नहीं, वो एरर थ्रो करेगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर रखा, प्री डिफाइंड सेट। और अब जो जो इस टाइप को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एज अ डेटा टाइप, उनके अंदर सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती हैं। तो यहाँ पे 100 अगर मैं लिखूँ तो ये वर्क करेगा। उसी तरह जैसे मान लो कि लेट काउंट मैंने असाइन किया, तो यहाँ पे 1 2 3, तो अब काउंट इज इक्वल टू 1 चलेगा। काउंट इज इक्वल टू 4 में क्या आएगा, वो एक एरर थ्रो करेगा, ठीक। ये सब आई थिंक तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब हम आते हैं बूलियन लिटरल्स पे। बूलियन का तो आई थिंक पता ही होगा, जैसे ट्रू और फॉल्स, ये एक बूलियन का एग्जांपल है। अब कोई वेरिएबल जैसे इज ट्रू वाला अगर इस टाइप को एज अ डेटा टाइप लाई करेगा, तो इज ट्रू के अंदर ट्रू ही आ सकता है, या फिर इज ट्रू के अंदर फॉल्स आ सकता है। इज ट्रू के अंदर ऐसे ट्रू नहीं आएगा, ये एरर आएगा, क्योंकि ये एज यहाँ स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बूलियन वैल्यू। आई थिंक सो ये भी बूलियन लिटरल्स भी हम समझ गए होंगे, ठीक। तो जैसे कि अब अगर मैं एक मिक्स लिटरल बनाना चाहूँ तो वो भी करके देख लेते हैं। मिक्स्ड लिटरल, ठीक। जैसे कि मान लो टाइप मैंने बनाया लिटरल टाइप, ठीक। उसमें मान लो एक हेलो और 100 और ट्रू, और भी मैं मान लो एक एज अ मैं एक ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ। ऑब्जेक्ट में मैं नेम स्ट्रिंग और एज एज नंबर। तो अब जो ये बेसिकली ये मिक्स, मैं तुमको ये भी समझाया कि हम अलग अलग डेटा टाइप्स को भी प्री अलग अलग डेटा टाइप्स की प्री डिफाइंड वैल्यू भी हम एक टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है, ये बूलियन है, और ये क्या है, तुम्हारे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब तुम इसका भी यूज कर सकते हो, है ना, अलग। जैसे अब कोई एक वेरिएबल होगा, जैसे लिटरल टाइप, तो यहाँ हेलो काम करेगा, 100 काम करेगा, ट्रू काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट भी काम करेगा। तो आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं, कि एक सेट पहले से डिफाइन करते हैं। अब जो भी इस सेट को अप्लाई करेगा एज अ डेटा टाइप, तो उन वही वैल्यूज एक्सेस कर सकता है, ठीक। तो फिर ठीक है, अब अपन एक स्पेसिफिक केस पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम्म एक टाइप में डिफाइन करता हूँ एक्शन, ठीक। तो मान लो कि हाँ, अच्छा, CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट, मैंने एक टाइप बना रखा है एक्शन। तो अब इसमें क्या है, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट। तो अब हम समझेंगे ना कि बेसिकली ये चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक। हम रियल लाइफ में कैसे इसका यूज कर सकते हैं। अब मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन। उसका नेम, ये अच्छा नेम है खैर, मैं सोच रहा टेक एक्शन, मान लो वही रख देता हूँ मैं, नाम है। मैंने एक फंक्शन बनाया
टेक एक्शन, ठीक। उसमें एक आर्गुमेंट आएगा, एक्शन, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, हमारा एक्शन, ठीक। तो और ये रिटर्न मान लो वर्ड ही कर रहा है अभी को, ठीक है। मैं कंसोल करवा दूंगा तो रिटर्न मान लो ये अभी वर्ड ही कर रहा है। और अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खोला। अब यहाँ पे अपन किसका यूज करते हैं, स्विच केस का। स्विच, आई थिंक आपको पता होगा, स्विच एक्शन है ना। स्विच केस का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो फिर अगर मान लो तुम्हारा केस, आ जाओ, खुद ही बना दिया इसने, ठीक। देखो, अगर तुम्हारा केस क्रिएट हो तो लॉग क्या करवा दो, क्रिएटिंग, ठीक। और ये ब्रेक तो पता ही है ना, कि जैसे कि ब्रेक क्या काम करता है कि अब मेरे को यहाँ केस अपडेट है तो मैं नहीं चाहता कि इसके नीचे वाले भी प्रिंट हो, कुछ हो, तो ये ब्रेक कर देगा यहाँ से जाके, है ना। तो आई थिंक ये पता ही होगा। तो देखो, यहाँ पे स्विच केस का मैंने यूज किया। यहाँ पे मैंने एक टाइप बनाया एक्शन, उसमें प्री डिफाइंड वैल्यूज मैंने डाल दी, क्या क्या, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। फिर एक फंक्शन बनाया मैंने, टेक एक्शन। उस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट आया एक्शन, उसका डेटा टाइप क्या था, एक्शन, और रिटर्न क्या था, वर्ड। उसके बाद फिर मैंने स्विच का यूज किया, किसका, स्विच का। स्विच के अंदर ये एक्शन आएगा जो अभी फंक्शन में मेरे आ रहा था, इस फंक्शन में ये एक्शन आया इस स्विच में, ठीक। अब अगर क्रिएट हो, केस क्या हो, क्रिएट हो, तो मैंने लॉग क्या करवा दिया, क्रिएटिंग। ऐसा समझो कि ये मेरे को दिखे कि अगर यूजर क्रिएट पे क्लिक करे तो उसको ऐसा दिखे कि वो क्रिएट हो रहा है कुछ, ठीक। ब्रेक, अगर केस रीड हो तो क्या, रीडिंग। और अगर केस अपडेट हो तो अपडेटिंग। और अगर केस डिलीट हो तो डिलीटिंग। तो ये मैंने बेसिक कर दिया। तो ये ऐसे हम मतलब यूज करते हैं लिटरल्स का, ठीक। अब तुम जैसे कि फंक्शन को कॉल कर दिए क्रिएट के साथ, तो क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ, क्रिएटिंग, ठीक। इतना तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो एक बार देखो क्या ये अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो फिर इतना ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और कुछ लिटरल्स का यूज़ एज सच होता नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल हमने ये देखा, टेक एक्शन वाला। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो एक और चीज़ होती है ना, फंक्शन प्रिंट, मान लो प्रिंट स्टेटस कोड। अगर तुमको पता हो स्टेटस कोड क्या होते हैं, तो स्टेटस कोड वही जो 404 वाली एरर्स आती हैं, तो मैं अब उसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो, मैं पहले क्या कर रहा था कि इसको एज अ, यहाँ पे एक टाइप के अंदर पहले असाइन किया था, ठीक। इस एक्शन को एक मैंने टाइप बनाया था, उसमें चीजें फिर पुट की थी। मैं वो काम डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कैसे, जैसे कि ये मेरा फंक्शन था एक प्रिंट स्टेटस वाला। फिर मान लो इसमें एक आर्गुमेंट आएगा स्टेटस। इसमें एक आर्गुमेंट क्या आया, स्टेटस। अब यहाँ पे ये आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले या तो तुमको सक्सेस मिल गई हो, ठीक। या तुम्हें एरर मिल गई हो, और एक और हो सकता है, या तुमको लोडिंग वाली स्टेट हो तुम्हारी। जैसे कई साइट में हमको दिखाता है लोड हो रही है चीजें, तो लोडिंग। तो फिर इस वाले फंक्शन में मैंने वही काम किया जो काम मैंने ऊपर किया था, टाइप असाइन किया था ना, यहाँ पे मैंने सीधे ही उसको पास कर दिया स्टेटस। अब इसका डेटा टाइप मतलब इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सक्सेस, एरर और लोड। फिर मैंने क्या करवा दिया इसको, लॉग करवा दिया स्टेटस को, कि करंट स्टेटस क्या है तुम्हारा, है ना। अब इसको अगर तुम कॉल करोगे इस प्रिंट स्टेटस को सक्सेस के साथ, तो फिर ये सक्सेस किस में है, इस स्टेटस में। और स्टेटस सिर्फ 3 वैल्यूज ही ले सकती थी तुम्हारी, कौन कौन सी, सक्सेस, एरर और लोडिंग। तो फिर यहाँ पे अब लॉग क्या हो जाएगा तुम्हारा, सक्सेस लॉग हो जाएगा। तो एक ही दूसरा एग्जांपल नॉर्मल सा, ठीक। ठीक है। तो अब हम एक और काम कर सकते हैं, और ये रिटर्न क्या कर रहा था, वॉइड, वॉइड कर रहा था। अब हम एक और काम कर सकते हैं, मान लो हम इसको यूज करते हैं इंटरफेस के साथ। तो फिर मान लो जैसे कि एक मैंने इंटरफेस बनाया, ठीक। बटन कॉन्फ़िग, एक मैंने इंटरफेस बनाया बटन की
कॉन्फ़िगरेशन से के हिसाब से बटन की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे उसमें दो कीज आई, साइज, साइज में क्या हो सकता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। वो बटन जो है छोटा भी हो सकता है, ठीक ठाक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और कलर, मान लो ये थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं, मान लो कलर उसका हो सकता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस बना दिया, उसके अंदर एक मतलब कि कैसे लिटरल पास कर दिया, यहाँ भी लिटरल पास कर दिया। अब अगर मेरे को इसको यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो लेट btn, इसका टाइप क्या होगा, बटन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब जैसे मैं साइज एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एस में लिखा है, तो ये स्मॉल, सजेशन क्यों नहीं आया, कलर रेड, सजेशन आया नहीं। तब से मुझे लगा सजेशन आएगा, ऐसा आता है शायद। हाँ देखो, अभी ये मैं अगर यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया कुछ भी, तो ये क्या आ गई, एरर आ गई। ठीक, क्योंकि ये तुमने असाइन ही नहीं कर रखा। अगर तुम्हें एस एम ए डबल एल लिखना हो तो वो काम कर रहा है। ठीक, उसी तरह कलर के केस में भी अगर मैं यहाँ पिंक लिख रहा हूँ तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैंने कलर को, लिटरल को सिर्फ 3 ही वैल्यू में दे सकता हूँ इसको, रेड, ग्रीन, ग्रीन और, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेड असाइन करूंगा तो ऐसा ही है। तो फिर ये मेरा बटन कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक, तो लिटरल आई थिंक इतना ही है, और इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लिटरल हम समझ गए। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया। एक बार अगर मैं वापस से रिवाइज करा दूं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था लिटरल्स। ठीक, लिटरल्स क्या होती हैं, अब इस अगर हम समझें इस डेफिनेशन को तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। TypeScript literal types allow developer to specify exact values for variables, function parameter और properties, enhancing type safety। type safety कैसे enhance करें, क्योंकि कोलन दे करके मैं जो जो डेटा टाइप दूंगा या जो जो चीजें प्री डिफाइन दूंगा, सिर्फ वो वही उसमें फिट हो सकते हैं। बाकी मैं कुछ भी दूंगा तो वो क्या थ्रो करेगा, एरर। बाय ensuring variables can only hold predefined values। तो फिर अगर यहाँ पे देखते हैं वापस ये स्टार्टिंग से, जैसे क्या था, ये ऑर्डर स्टेटस, पेंडिंग, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, ये टाइप मैंने बनाया, और इस टाइप को मैंने फिर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। फिर इस वेरिएबल का डेटा टाइप, वो वाला टाइप मैंने रख दिया। तो अब क्या होगा कि ये वेरिएबल सिर्फ यही 3 वैल्यूज ही होल्ड कर सकता है, वाला तरीका। दूसरा, ये लेट आंसर कोलन यस और नो। तो अब क्या है कि ये जो आंसर है इसके अंदर सिर्फ या यस जा सकता है या फिर नो जा सकता है। फिर हम फिर हमने देखा ये न्यूमेरिक लिटरल्स। तो इसमें क्या था, टाइप स्पीड 100, 200, 300, फिर लेट स्पीड, मैं इसका टाइप स्पीड दे दिया तो फिर ये 100 100 ही जा सकता है। फिर ये काउंट 1 2 3, आई थिंक सो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। फिर ये बूलियन लिटरल्स से ट्रू और फॉल्स, ये मिक्स लिटरल्स मैंने बताया कि हम अलग अलग डेटा टाइप के भी लिटरल्स बना सकते हैं। जैसे हेलो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग था, ये नंबर था, ये बूलियन था, और ये और एक ऑब्जेक्ट ही मैंने पास कर दिया था। तो ये मैं ये सब काम कर सकता हूँ। ठीक, फिर मैं यहाँ पे आया था, जो मैं बोला था कि अपन इसको यूज करते हैं, कि ये टाइप एक्शन, उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट मैंने बना रखा। फिर ये फंक्शन था, एक कौन सा फंक्शन, टेक एक्शन वाला फंक्शन। ठीक, इस फंक्शन में एक आर्गुमेंट आ रहा था, एक्शन, उसका डेटा टाइप क्या था, एक्शन। उसके बाद वॉइड, फिर स्विच केस का यूज किया। स्विच में वही जो फंक्शन में आर्गुमेंट था उसको मैंने ले लिया। अगर क्यों केस, ये स्विच के अंदर अगर क्रिएट आए, इस एक्शन में अगर क्या आ जाए, क्रिएट आ जाए, तो क्रिएटिंग प्रिंट हो, ब्रेक रीड आ जाए तो रीडिंग, और ब्रेक अपडेट हो। तो ऐसे ऐसे फिर हमने समझा। और फिर एक और केस था ये प्रिंट स्टेटस वाला, कि मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे स्टेटस पे प्रोवाइड कर दिया, फिर लॉक करवा दिया। और फिर ये एक इंटरफेस था बटन कॉन्फ़िग वाला, है ना। फिर साइज और कलर दे रखा था मैंने इसको, और फिर मैंने उसका यूज कर लिया। तो यहाँ यहाँ हमारे लिटरल्स खत्म होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कार्ड्स। टाइप कार्ड्स, ठीक। तो अब हम टाइप कार्ड्स के बारे में समझते हैं। ठीक, सबसे पहले भाई थ्योरी देखो। अ टाइप
गार्ड इज अ टाइप स्क्रिप्ट टेक्निक। ये क्या है? सबसे पहले एक टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज एक टेक्निक है यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये किस लिए यूज होती है? ये इसलिए यूज होती है टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, तो इसीलिए हम एक टाइप गार्ड एक टेक्निक है उसका यूज करते हैं। यूजुअली विद इन अ कंडीशनल ब्लॉक। कंडीशनल ब्लॉक पता ही है, इफ एल्स, कि अगर टाइप ये है तो ये करो, अगर ये टाइप है तो ये करो। टाइप गार्ड्स आर रेगुलर फंक्शंस, ये कुछ नहीं होते हैं, बस रेगुलर फंक्शंस होते हैं दैट रिटर्न्स अ बूलियन, जो कि बूलियन में ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे, कि अगर ये टाइप है तो ट्रू, तो ये करो, फिर वो करो, हम देखेंगे कोड करके। टेकिंग अ टाइप एंड टेलिंग टाइप स्क्रिप्ट इफ इट कैन बी नैरोड डाउन टू समथिंग मोर स्पेसिफिक। ठीक, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टेकिंग अ टाइप एंड टेलिंग टाइप स्क्रिप्ट, हम वो टाइप गेट करते हैं और टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज को बताते हैं कि क्या हम इसको और नैरो डाउन कर सकते हैं। ठीक, टाइप गार्ड्स हैव द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ assuring the value tested is a offset type depending on the returning boolean। अब ये देखते हैं, कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ ऊपर से गया होगा, कोड करके समझने की ट्राई करते हैं। ठीक, तो टाइप गार्ड्स इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले अपन टाइप ऑफ से करेंगे। ठीक, अ, जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शन प्रिंट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप गार्ड्स के कई सारे मेथड होते हैं, उसमें से फर्स्ट वाला होता है, ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक के कई मेथड है। पहला वाला है टाइप ऑफ टेक्निक। ठीक, मेथड, इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट वैल्यू। ठीक, इसके अंदर एक आर्गुमेंट आ रहा है वैल्यू, वो या तो स्ट्रिंग हो सकता है या तो नंबर। तो देखो, मेरे को इसको गार्ड करना है। गार्ड का मतलब कि अगर स्ट्रिंग हो तो ये करो, टाइप गार्ड एक फिक्स कर दो कि अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो। कि अगर स्ट्रिंग है तो टाइप ऑफ, तो टाइप गाइडिंग के लिए पहला जो अपन यूज करते हैं टाइप ऑफ, ये तो जावास्क्रिप्ट में भी था, कि अगर ये जो वैल्यू का टाइप स्ट्रिंग है तो फिर क्या करो कि स्ट्रिंग इज, और जो उधर वैल्यू पास हो जाए। ठीक, और अगर एल्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो केसेस है, तो ये इफ और फिर सीधे एल्स। एल्स में क्या होगा कि टाइप ऑफ वैल्यू क्या होगी, नंबर। उसमें क्या प्रिंट करा दो कि नंबर, और फिर नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, और आई थिंक सो मैं ऊपर कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, और इसको मैं रन कर रहा हूँ टी एस नोड वाली कमांड को, तो देखो यहाँ क्या है, स्ट्रिंग हेलो। ठीक, और अगर मैं यहाँ 100 प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, स्ट्रिंग हेलो और नंबर 100। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने टाइप को गार्ड कर लिया, या कहीं से चेक कर लिया। तो एक तो टाइप गार्डिंग ऐसे होती है। ठीक, सेकंड वे जो होता है, जो सेकंड तरीका होता है, वो होता है इंस्टेंस ऑफ का यूज करके। ये क्लासेस में यूज होता है, जैसे कि ये क्लास थी तुम्हारी एक, है ना, और ये क्लास कैट थी। ठीक, हाँ, तुम बोलोगे कि ये बेसिकली ये एआई का मैं इतना बहुत क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि लेंथ थोड़ी सी वीडियो की कम रहे, और समझाने को तो सब समझा दूंगा, और मेरे को लगता है कि ये यहीं के एग्जाम्पल जा करके, हाँ लगी राजा, अभी मेरे को पढ़ा तो नहीं लगा। देखो, देखो एक क्लास थी, कौन सी क्लास, डॉग क्लास। ठीक, उसमें एक मेथड था, बाय डिफॉल्ट सब पब्लिक होता है टाइपस्क्रिप्ट में। वो क्या कर रहा था, कंसोल डॉट लॉग, और फिर वो जो बार्क, जहाँ बार्क लिखना चाहिए था वो फिर ठीक है। ठीक, तो मैंने, और कैट, कैट क्या करता, कैट क्या बोलती, म्याऊं म्याऊं, है ना। क्या एग्जांपल है। ठीक, तो फिर एक फंक्शन मैंने बनाया गेट पे। अब यहाँ पे जो एज आर्गुमेंट है पेट, ये डॉग क्लास का भी हो सकता है और कैट क्लास का भी, और रिटर्न क्या करता है, वॉइड। देखो, ये अपन जो क्लासेस के केस में अपन टाइप ऑफ का यूज नहीं कर सकते थे, तो क्लासेस के केस में हम किसका यूज करते हैं, इंस्टेंस ऑफ का यूज करते हैं। कि तुमने दो क्लास बनाई, फिर से देखते हैं अपन। हमने दो क्लास बनाई, एक क्लास मैंने बनाई डॉग क्लास, और एक क्लास मैंने बनाई कैट क्लास। ठीक, तो डॉग क्लास में एक फंक्शन था स्पीक, और कैट क्लास में भी एक फंक्शन था स्पीक। ठीक, अब मेरे को चाहिए कि मेरा जो एक फंक्शन है गेट पेट, इसमें तो जो पेट है, मेरा जो आर्गुमेंट है वो डॉग का भी हो सकता है, और कॉल करते समय मैं कॉल करके दिखाऊंगा, इस डॉग क्लास
का भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है और कैट क्लास का भी हो सकता है। तो अगर इफ पेट इंस्टेंस ऑफ डॉग, अगर ये डॉग क्लास का हो तो पेट डॉट स्पीक, तो कौन सा कॉल होगा फंक्शन वो। और एल्स अगर वो कैट का हो तो पेट डॉट स्पीक, यहाँ पे फंक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ म्याऊं म्याऊं आप एक बार करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे न्यू डॉग, मैंने यहाँ पे डॉग का इंस्टेंस बनाया है, ठीक। डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या आया, उफ उफ और फिर म्याऊं म्याऊं, तो ये इंस्टेंस ऑफ वही देखता है। इंस्टेंस ऑफ क्या देख लेगा, वो खुद से समझ लेगा कि तुमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू का यूज करके, तो तुमने किसका बनाया है। फर्स्ट वाले केस में ये वाला था कि पेट जो था किसका इंस्टेंस था, डॉग का, इसी का इंस्टेंस था ना वो। तो इसीलिए इसने पेट डॉट स्पीक में कौन सा फंक्शन कॉल किया, डॉग वाले क्लास का फंक्शन इसने कॉल किया, ठीक। और सेकंड सेकंड टाइप तुमने क्या किया कि न्यू कैट का यूज किया, तो इस वाले में तुमने क्या किया, म्याऊं म्याऊं, क्योंकि अब क्या होगा कि अब वो पेट किसका इंस्टेंस रहा, कैट का। तो इसलिए उस वो गया इंस्टेंस ऑफ, जब ये समझ गया कि ये कैट का है तो उसने क्या किया, ये वाला फंक्शन कॉल करवा दिया। तो यही होती है टाइप गाइडिंग, ये उसकी थी सेकंड मेथड, है ना। और इसके बाद थर्ड मेथड आई थिंक सो आनी चाहिए। हम्म तो फिर अब हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले मैंने अब इन हम ज्यादातर इंटरफेसेस के केस में यूज कर सकते हैं, है ना। इंस्टेंस ऑफ क्लास के केसेस में, और बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन है तो टाइप ऑफ से भी काम हो जाता है, ठीक। तो जैसे ये मान लो कि ये क्या है, ये एक इंटरफेस मैंने बनाया बर्ड, इसकी इसका एक फंक्शन है क्या, फ्लाई, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब कि वो एक फंक्शन है जो कि वर्ड रिटर्न कर रहा है। उसी तरह से फिर मैंने इंटरफेस बनाया फिश, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है ना। फंक्शन है, एक इंटरफेस फिश है और उसके अंदर एक फंक्शन स्विम है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, मूव। अब एक फंक्शन है मूव फंक्शन, ठीक। अब इस फंक्शन के एक आर्ग्यूमेंट में एनिमल आ रहा है। अब वो एनिमल बर्ड भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, मतलब कि ये इंटरफेस, पता है ना इंटरफेस केस में देखो, ये बर्ड भी हो सकता है और फिश भी हो सकता है, ठीक। मतलब कि ये एनिमल ये वाले इंटरफेस में इम्प्लीमेंट कर सकता है और ये वाले भी। तो यहाँ पे देखना, इफ फ्लाई इन एनिमल, कि अगर इस जो एनिमल आया है उसके अंदर कोई फ्लाई मेथड है, तो इसका मतलब क्या है, वो बर्ड है। तो फिर क्या कॉल कर दो, एनिमल डॉट फ्लाई। नहीं समझ में आया। मैं ये बोला हूँ कि ये जो एनिमल है, ये दोनों इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकता है, बर्ड भी और फिश भी, दोनों एनिमल है ना, बर्ड भी एक एनिमल है, फिश भी एक एनिमल है। तो अगर उस इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन है फ्लाई, तो वही वो चेक कर रहा है कि इफ फ्लाई इन एनिमल, कि अगर जो एनिमल आया है अगर उसके अंदर एक मेथड है फ्लाई, तो किसको कॉल कर दो, एनिमल डॉट फ्लाई को, तो उसे क्या हो जाएगा, प्रिंट। यहाँ पे कुछ प्रिंट मैं कराया नहीं है, नीचे साइड कराया हुआ। हाँ, यहाँ पे, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एनिमल डॉट स्विम को कॉल कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्या है कि फ्लाई नहीं है किसके अंदर, एनिमल के अंदर। तो अगर फ्लाई नहीं है तो मतलब कि वो बर्ड नहीं है, वो क्या है, एक फिश है। अब यहाँ से और समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो कॉन्स बनाए, ठीक। ये बर्ड है और ये क्या है, एक फिश है। तो इसमें इसके फ्लाई मेथड में मैंने क्या एक पास कर दिया, कंसोल डॉट लॉग फ्लाइंग, और स्विंग में क्या पास कर दिया, कंसोल डॉट लॉग स्विमिंग। तुम चाहो तो ये उठा के सीधे यहाँ भी पास कर सकते हो अगर तुमको ये दिक्कत लग रहा है तो अब देखो, अब मैंने इसको पास किया है, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया, जो कि इंटरफेस कौन सा इंप्लीमेंट कर रहा था, बर्ड। ये कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा था, बर्ड इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा था। तो अब जब ये पिजन इसमें गया इस एनिमल वाले में, तो यहाँ पे क्या चेक हुआ कि क्या फ्लाई, क्या ये फ्लाई इसमें प्रेजेंट है। तो हाँ, इसमें प्रेजेंट है, ये वाला की है ना इसमें फ्लाई, देखो एक फंक्शन है ना, बेसिकली की नहीं, एक फंक्शन है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्लाइंग। अब जब ये फिश गई इसमें, तो अब ये देखो, ये जब मैंने इसको बनाया, तो ये कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रही थी, फिश वाला। तो उसके अंदर एक फंक्शन था। अब देखो, ये इंटरफेस अगर इम्प्लीमेंट कर रही है तो इसका मतलब कि इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। इसने डिफाइन किया, स्विम वाला भी एक फंक्शन है, तो फिर
इसने कंसोल डॉट लॉग, फिर मैंने क्या प्रिंट करवा दिया उसमें, स्विमिंग प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे ये जो थी ये फिश इंटरफेस इम्प्लीमेंट की, और उसके बाद जाके इसने इसको कॉल किया। अब जब ये जाएगी कहाँ पे, हमारे इस मूव वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या गई, ये फिश गई। अब वो चेक हुआ कि क्या फ्लाई है इस एनिमल में, यहाँ पे तो एज एनिमल गई, तो यहाँ पे तो फ्लाई कहीं कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ स्विम है। इसीलिए क्या कॉल हो जाएगा, एनिमल डॉट स्विम। तो जो एनिमल आया तो सैलमन डॉट फिश, सैलमन डॉट फिश से क्या प्रिंट हो जाएगा, स्विमिंग। तो आई थिंक सो ये भी क्लियर है। देखो तो फर्स्ट वाले के केस में फ्लाइंग और सेकंड वाले के केस में स्विमिंग। तो ये थर्ड था हमारा कि जो हम टाइप गार्डिंग कर सकते हैं वो इन ऑपरेटर का भी यूज करके कर सकते हैं। ठीक। और हमारा फोर्थ होता है कस्टम टाइप गार्ड फंक्शन, कस्टम टाइप गार्ड फंक्शन। ठीक। ठीक है। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, अच्छे से समझाने वाला, इज स्ट्रिंग फंक्शन बनाया मैंने, इस स्ट्रिंग का एक फंक्शन बनाया, उसमें एक वैल्यू आ रही है जिसका डेटा टाइप एनी है, और वैल्यू इज स्ट्रिंग, तो रिटर्न टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग। ठीक, ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक, पहले लिख लेता हूँ। वाह, ये आई धोखा दे दिया। अब मैंने दूसरा एक फंक्शन बनाया, मान लो, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा, वो क्या करेगा, चेक टाइप। मान लो वैल्यू इसमें स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकती है। ठीक, तो फिर ये void, तो कि इफ इज स्ट्रिंग वैल्यू कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग वैल्यू, और एल्स कंसोल डॉट लॉग नंबर वैल्यूज नंबर। ठीक है। हम्म हम्म, और फिर मान लो अगर मैं इसको चेक टाइप को कॉल कर दिया 10 के साथ, तो देखो क्या होता है। अब देखो कस्टम टाइप गार्ड फंक्शन, ये क्या होता है कि तुम एक फंक्शन खुद से बना दो, तुम अब कुछ यूज नहीं कर रहे हो, कुछ कोई ऑपरेटर तुम यूज नहीं कर रहे हो, जैसे अपन यहाँ इन यूज कर रहे थे, यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ और वहाँ टाइप ऑफ, तुमने खुद ही से एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो कि टाइप गार्डिंग चेक करेगा। तो ये फंक्शन क्या था, ये इज स्ट्रिंग, इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इस फंक्शन में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। मतलब ये फंक्शन चेक क्या करेगा कि वो स्ट्रिंग है कि नहीं, जैसा इसका नेम है, इसलिए इसका नेम मैंने स्ट्रिंग रखा। इसके अंदर वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक, अब यहाँ पे देखना, कोलन देके मैंने क्या बोला, वैल्यू इज स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ऐसा समझो ना, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये समझना थोड़ा सा कठिन है। मैं इसको बाइंड कर दिया कि हाँ ये स्ट्रिंग ही है, कि वैल्यू इज स्ट्रिंग। तुमको याद है इज स्ट्रिंग का यूज हमने कभी किया है क्या? हम्म, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया इज स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही थी जिसका डेटा कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वैल्यू जो है क्या है, वो स्ट्रिंग ही है। तो अगर टाइप ऑफ वैल्यू 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 टाइप ऑफ वैल्यू फिर ट्रिपल इक्वल टू अगर स्ट्रिंग है, तो ये क्या, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न में वो क्या करेगा, ट्रू। नहीं तो वो रिटर्न में क्या करेगा, फॉल्स। ठीक, तो यहाँ वैल्यू इज स्ट्रिंग का मतलब वही है कि इस वैल्यू को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, वो इज स्ट्रिंग चेक करेगा, ऐसा समझो। और रिटर्न में मैंने क्या कर दिया, टाइप ऑफ वैल्यू, ये रिटर्न क्या है कि ये वही है कि जो तुम्हारी वैल्यू है क्या वो स्ट्रिंग है कि नहीं। ठीक, उसके बाद फिर मैंने एक फंक्शन बनाया चेक टाइप, उसमें वैल्यू या स्ट्रिंग है, आ सकती है, या नंबर आ सकती है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड। तो अब इस फंक्शन इफ के अंदर मैंने क्या किया, उस इज स्ट्रिंग फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक, वैल्यू के साथ। तो अब ये फंक्शन मेरे को या फिर रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो स्ट्रिंग वैल्यू, तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये चल जाएगा, इफ ट्रू वाली कंडीशन हो जाएगी तो क्या आएगा, स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू। और एल्स अगर ये स्ट्रिंग नहीं है, तो ये वैल्यू इज स्ट्रिंग क्या दे देगा, यहीं पे वो, यहीं पे वो कंडीशन गलत हो जाएगी। अब तो मतलब यहाँ से वो फॉल्स दे देगा। तो फॉल्स में अगर ये इफ ट्रू नहीं है, तो फिर क्या, कौन सी कंडीशन चलेगी, फॉल्स वाली। तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, नंबर, और जो मैंने वैल्यू प्रिंट कराई थी वो। ठीक, देखो इसका यूज
उतना तो नहीं करते अपन, लेकिन ठीक है। तो देखो, वहाँ नंबर 10 और स्ट्रिंग हेलो, तो ये होता है हमारा फोर्थ मेथड। आई थिंक सो सबसे कम यही समझ में आया होगा, कभी कभी मेरे को भी दिक्कत होती है तो